लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। ये हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा वाकया है जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जनता को याद दिला रहे हैं, तमाम विपक्षियों को याद दिला रहे हैं। और अब हम आपको वाकया थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद अपने मेहमान के पास चलेंगे। साल था 2003, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार थी और उस वक्त हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज पढ़ी गई थी, जिसको लेकर राजनीतिक हड़कंप भी मचा, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और इस मामले को एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विपक्षियों को याद दिलाया है किस तरीके से कार सेवकों पर गोली चलाई गई, किस तरीके से जब यहां पर रथ यात्रा निकाली गई थी लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा, तब वहां पर किस तरीके से नाकेबंदी कर दी गई थी, तब किस तरीके से तमाम जगहों को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हर जगह राम राम सुनाई दे रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे मेहमान के पास। प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं उस वाकये के बारे में आपसे सुनना चाहूंगी 2003 का, जिसके बारे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है। देखिए, 2003 में जैसा आपने भी अभी चर्चा की कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय जो हनुमानगढ़ी के महंत थे ज्ञान प्रसाद जी, उनके आवास पे रोजा की पार्टी रखी गई थी और इसको एक ये रूप दिया गया था कि ये सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से व्यापक स्तर पे संत और महंतों और जो है तमाम पुजारियों द्वारा इसका विरोध हुआ और वो प्रक्रिया जो है, ये एक रिवाज जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं है मुझे ये कहने में कि 2014 के पहले खासकर, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 के पहले इस प्रकार की जो धार्मिक अनुष्ठान आयोजन किए जाते थे उनको एक सांप्रदायिकता के तराजू में तौला जाता था। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तभी आप धर्मनिरपेक्ष हैं जब आप एक खासकर जो मुस्लिम समुदाय है उनके रीति रिवाजों को मानते हैं, रोजा इफ्तार पार्टी में जाते हैं। ये राजनीतिक रूप से स्वीकार्य तथ्य था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन इसको बदला जाने लगा और खासकर 2017 के बाद। और जिस तरीके से आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि क्या किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा हो सकती है? भाई, अगर आपको धार्मिक सौहार्द बनाना है, आपको जो है सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है, तो अगर एक धर्म दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को, उनके धार्मिक पद्धतियों को जो भाईचारे के सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पे अपनाता है, तो दूसरे धर्म को भी इसका पालन करना चाहिए। और जो कि भारतीय राजनीति में आप कहें कि छद्म जो सेकुलरवाद था उसके आप कहें उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा होता रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा 2014 के बाद और उत्तर प्रदेश में, और मैं बार बार ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो उनको अपनी आप कहें कि उनकी जो धार्मिक पहचान है, उनको धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में उनकी जो सोच है, जो दृष्टि है, उसको लेके वो बहुत स्पष्ट हैं और बिना किसी लाग लपेट के राजनीतिक रूप से सत्य असत्य
को सोचे बिना वो आम जनमानस से संवाद करते हैं। और यही वजह है कि जब आज अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे एक विवाद चल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वैसे में मुझे लगता है कि वो जो हिंदू समुदाय है, जो हिंदू धर्म है, उसके जो अनुयायी हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस कोशिश की जरूरत क्यों पड़ रही है? और साथ ही साथ थोड़ा हम विपक्ष की बात कर लेते हैं। तमाम तरह के आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाए हैं। उनका कहना है कि जो कभी राम मंदिर गए नहीं, कभी माथा टेका नहीं, कांग्रेस ने तो मतलब भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। और जब राम सेतु का मामला कोर्ट पहुंचा तो एफिडेविट दे दिया कि ये सब मान्यताएं हैं, कहानियां हैं, ये सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही जो है उन्होंने नकार दिया था। अब किस तरीके से कार सेवकों के साथ बर्ताव किया गया, गोलियां चलाई गई, उस समय जो कुछ भी हुआ, वो तमाम चीजें आज रिकॉल क्यों की जा रही हैं, उसके थोड़ा पीछे की वजह जानना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए पूजा जी, आपके शो पे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जिस प्रकार से जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने जो चढ़ावे की चोरी की, जो चंदे की चोरी की, उससे जो आम श्रद्धालु है भगवान राम का, उसको बहुत ही आप कहें ठेस पहुंची है, आहत हुआ है वो। और मुझे लगता है कि ये कोशिश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिससे पहले भी वो इस विवाद के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही वो अयोध्या गए और उन्होंने साफ किया कि इसमें जो भी गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी। और उन्होंने एसआईटी का गठन किया और जिसपे तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। और ये दौरा उनकी एक कोशिश है कि किस प्रकार से इसका अगर कोई भविष्य में विपक्ष कोशिश कर रहा है राजनीतिक फायदा उठाने की, तो और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की, तो उसको कुंद किया जाए, उसको कमजोर किया जाए। और ये साफ दिखाता है कि उन तमाम बातों की, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी या जो संघ परिवार है उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं, राम मंदिर मुद्दे पे जो उन्होंने नीतियां अपनाई हैं, जो उनके विचार रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनका इस मुद्दे पे बोलने में इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि जैसा आपने कहा कि भगवान प्रभु राम को काल्पनिक कहा गया, वो भी सरकार द्वारा दी गई एफिडेविट में। कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई, ऐसे बयान दिए गए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम राम भक्तों को, तमाम उन श्रद्धालुओं को ये आश्वस्त करने की कि पहली बात कि जो भी इस घटना में शामिल है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ उदाहरण देने वाली कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ वो हिंदू समुदाय को बिखरने से जोड़ना चाहते हैं। जी, थोड़ा सा प्रोफेसर साहब, इसी से मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो अनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम के मंदिर में, उनके दरबार में जिस तरीके से चंदा चोरी किया गया है, दान का गबन हुआ है, इन सब अनीतियों का कोई फर्क पड़ता है क्या वाकई हिंदू आस्था का? भगवान श्री राम पे जिसकी जो आस्था है वो आस्था तो रहेगी, लेकिन जो जनता है वो ये भी कहीं ना कहीं देख पाती है कि जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो इफ्तार में तो पहुंचते हैं, इफ्तार पार्टियों में पहुंचते हैं, लेकिन वो नवरात्रों में नहीं जाते हैं माथा टेकने के लिए। ऐसे ही जो भगवान श्री राम के मंदिर नहीं गए हैं, जिन्होंने भगवान के भक्तों को रोका है, उन पर अत्याचार किया है, तो जनता ये भी तो देखती है कि अनीति करने वाले अलग हैं, लेकिन इस अनीति का या जो कुछ किया गया है उसका भगवान श्री राम के प्रति आस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि डैमेज कंट्रोल पॉलिटिकली हुआ है, इसलिए सब चीजें जो है एक बार फिर से याद की जा रही हैं, याद दिलाई जा रही हैं। विपक्ष जो कि हावी हो रहा है उसको बताया जा रहा है कि भाई एक बार अपने आप को देखिए। हाँ, देखिए निश्चित रूप से जो भगवान राम में जो भक्तों की अटूट आस्था है, मुझे नहीं लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने चोरी की है उनको श्रद्धालु जो भक्तगण हैं उनको श्राप दे सकते हैं,
उनके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन इस घटना से कतई ये नहीं कहा जा सकता कि जो भगवान राम का मंदिर है या भगवान राम के प्रति जो लोगों की आस्था है उसको उसमें कोई कमी आएगी या कोई ठेस पहुंचेगा। बात हो रही है राजनीति की। जब विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है वो उसका जवाब देने की कोशिश है, एक राजनीतिक जवाब देने की कोशिश है कि आपको इस पूरे मुद्दे पे जो हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था का प्रश्न है इस पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले जिस प्रकार की नीतियां अपनाई रखी, जिस प्रकार से आपने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, तो और वो राजनीति इस स्तर पर गई कि आपने भगवान प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक घोषित कर दिया, आपने जो है कार सेवकों पे गोलियां चलाई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रश्न है। मैं एकदम आपसे सहमत हूं कि इसका जो आम भक्त है भगवान राम का उसकी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न कि जो लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो जब ये सब बातें अब निकलकर एक बार फिर से आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक अभी कंटेम्पररी बात करना चाहूंगी आपसे कि जो हमारा जेनजी है, जो हमारा आज का युवा है, वो भी धर्म के प्रति काफी जागरूक है। जहां तक आपने भी नोटिस किया होगा, आप प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, आप भी यूथ से इंटरैक्ट करते होंगे, तो ये जो बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं, भगवान श्री राम के मंदिर में जो कुछ दान को लेकर के घपला किया गया है, चोरी की गई है, उसको लेकर तमाम चीजें जो विपक्षियों द्वारा कही जा रही है, उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला है या नहीं है यूथ को लेकर के और साथ ही साथ आने वाले चुनावों पर? नहीं, देखिए, मैं पहले भी और आपसे जब इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था इसका कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसके पीछे मेरे राजनीतिक प्रभाव बीजेपी के लिए नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो पड़ेगा इसका फर्क। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, या जो विपक्षी दल जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप कहें कि हिंदुत्व जो वोट बैंक एक भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला कारण ये है कि उनका, जैसा अभी चर्चा हुई, कि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, और खासकर राम जन्मभूमि आंदोलन को लेके, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेके, वो बहुत ही खराब रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो घटना है, इस घटना को तमाम ऐसे लोग राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। इस घटना को व्यक्तिगत बेईमानी के रूप में लोगों द्वारा देखी जा रही है। जी, तो यानी कि आपका कहना है कि जो राम मंदिर में जो चढ़ावे में चोरी की गई है उसका किसी भी तरीके से बीजेपी को पॉलिटिकली नुकसान नहीं होने वाला है। ये नुकसान होगा तो विपक्ष को ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम सीएम योगी को भी सुन रहे हैं, उनका यही कहना है योगी जी का कि जो विपक्ष है उसका चाल चरित्र तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं, तो पॉलिटिकली बीजेपी को शायद इस पर कोई नुकसान नहीं होने वाला इस पूरे मुद्दे पर। यही आप कहना चाह रहे हैं क्या? जी, निश्चित रूप से। और क्योंकि जैसा आपने एक युवा वर्ग की भी बात की, जो निश्चित रूप से जो उसकी धार्मिक आस्था है, जो जेनजी की आपने बात की, और वो बहुत ही, आप कहें कि मुझे लगता है कि इन तमाम धार्मिक मुद्दों पे वो भी अपने विचार रखता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या जो मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व है वो लोगों को एश्योर करता है, वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लोग उनकी बातों से सहमत होते हैं। और खासकर इस पूरे मुद्दे पे जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही, आप कहें कि
एक हिम्मत का काम किया कि घटना के कुछ दिन बाद अयोध्या धाम में जाकर रैली करना और वहां पे मंच से कि किसी को जो गुनहगार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जैसा आपने 500 साल तक इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार करी। और फिर वापस जब इसको एक राजनीतिक रंग विपक्षी दलों द्वारा दिया जा रहा है, तो ये इतना बड़ा बयान देना और विपक्षी जो आप कहें कि उनको बेनकाब करना, उनकी जो अतीत की जो उनकी नीतियां रही हैं उसको खुल के आम जनमानस के सामने रखना, तो मुझे लगता है कि ये और जितनी स्पष्टवादिता से, साफगोई से वो बात करते हैं, मुझे लगता है वो लोगों को कम्युनिकेट कर पाने में, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने में वो कामयाब रहते हैं। और जहां तक हिंदुत्व का प्रश्न है, हिंदू आस्था का प्रश्न है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा जो व्यक्तित्व है उससे सभी लोग सहमत होते हैं। सभी लोग मानते हैं कि हाँ, ये हमारी जो धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा रही है उससे जुड़े हुए हैं, उससे इनका नाता है। और ये हमारे जो हिंदू धर्म की एक जो रक्षा के लिए मुझे लगता है सबसे विशिष्ट व्यक्तित्व जो आम जनमानस मानता है, जहां तक इन तमाम इस तरीके की जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसमें। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी कि जिस तरीके से हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई, एक सवाल ये उठता है कि धार्मिक सौहार्द हमेशा एक ही पक्ष की तरफ से क्यों अपनाया जाता है? क्यों जो है तमाम पार्टियां इस बात पर नहीं आती हैं या तमाम पक्ष सामने नहीं आते हैं कि भाई जो धार्मिक कहते हैं कि सामंजस्य है उसको निभाने का दायित्व सिर्फ हिंदुओं पर क्यों है, क्यों उनके कंधों पर है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हनुमानगढ़ी में पढ़ी गई नमाज की बात को याद दिलाया। ये याद दिलाना इसलिए भी जरूरी था कि एक सवाल पैदा होता है कि क्या धार्मिक सौहार्द की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं के कंधों पर है? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की धार भोजशाला की बात करें तो वहां पर भी जो सिलसिला आज तक चलता आ रहा है, जिसकी लड़ाई एक लंबी चली है, चाहे हम श्रृंगार गौरी की बात करें जो ज्ञानवापी परिसर में है, उसकी लड़ाई आज तक लड़ी जा रही है। अगर हम धार्मिक सौहार्द अपनाते रहते तो शायद हनुमानगढ़ी में आज भी नमाज पढ़ी जा रही होती। तो क्या यह समय समय पर याद दिलाना जरूरी होता है? प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अगर हम भारत का इतिहास देखें तो सेकुलरिज्म के नाम पे जो राजनीति की गई वो राजनीति सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी। उसका धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं था। मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक बनाने के लिए ये सारे निर्णय लिए गए। जो अगर आप कहें जो गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है, जो रोजा इफ्तार की पार्टियों की बात की जाती है, और जो आपने हिंदू आस्था के जो सर्वोच्च स्थान जिसके आपने चर्चा की, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो जो भोजशाला हो, चाहे जो राम जन्मभूमि रहा हो, सब पे अतिक्रमण करके मध्यकालीन युग में मुगलों द्वारा मस्जिदें बनाई गई और ये सर्वविदित है। लेकिन इसके लिए हिंदू समुदाय को इतनी लंबी जो है कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको ये साबित करना पड़ा कि किस प्रकार से जो स्थान उनके अपने रहे उनको वैज्ञानिक रूप से साबित करना पड़ा, उनको कानूनी रूप से साबित करना पड़ा। एक लंबी परीक्षा देनी पड़ी पूरे हिंदू समुदाय को। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस राजनीति का खात्मा हुआ है 2014 के बाद का, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इसको समाप्त कर दिया है। जो एक मुस्लिम वोट बैंक होता था उसकी प्रासंगिकता को उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय राजनीति में उसको समाप्त कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने जी। और आज उत्तर प्रदेश का एक बड़ा युवा, मैं ये कहूं कि ज्यादातर जो युवा है और जो आम जनमानस है वो उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान है उस पे उसको गर्व होता है। और यही वजह है, समय कम है प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर दीजिएगा प्लीज, कि आज दिए गए बयान का जो योगी जी ने दिया है उसका क्या फर्क पड़ने जा रहा है?
नहीं, निश्चित रूप से विपक्ष को हताश करने के लिए दिया गया है। विपक्ष को यह याद दिलाने के लिए दिया गया है कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए क्या क्या किया। जो सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पे जो है हिंदू जो आस्था के जो स्थल थे वहां पे इस प्रकार की गतिविधियां की गई, और उन्होंने एक आप कहें कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत किया है कि क्या इतनी उदारता मुस्लिम या अन्य धार्मिक समुदाय भी कर सकता है जितनी अपेक्षा हिंदू समुदाय से की जाती रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त नहीं है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज। नमस्कार।